गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 7 फसलों के बारे में अध्ययन करना है। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, जूट, चाय और कॉफ़ी। इस वीडियो में हम चावल, गेहूँ और गन्ने की फसल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चावल की फसल के बारे में। चावल एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में उत्पादित होने वाली फसल है। अगर हम क्षेत्रफल के तौर पर देखें तो विश्व में द्वितीय स्थान है कुल बोई गई भूमि में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चावल का, लेकिन जो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वह चावल की फसल का ही होता है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या अपने खाद्यान्न के रूप में चावल को इस्तेमाल करती है, इसलिए चावल जो है वह भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देश का जो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है उसका 36% जो है वह चावल की फसल के अंतर्गत आता है। चावल का जो मूल स्थान है वह भी भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को ही माना जाता है। विश्व के अन्य क्षेत्रों में चावल यहीं से गया था। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में है, लेकिन चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगर हम प्रमुख भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें तो चावल चूंकि एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसलिए इसके उत्पादन के लिए भी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। चावल के लिए वर्षा का होना भी अधिक आवश्यक है। यह 75 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इस फसल का उत्पादन किया जाता है। चावल की खेती के लिए जरूरी है कि 75 दिनों तक खेतों में पानी भरा रह सके, इसलिए इस फसल के उत्पादन में जल की अधिक आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो चावल की खेती के लिए ऐसी मिट्टी का होना आवश्यक है जिसमें पानी अधिक समय तक रह सके, जो पानी नमी को बनाए रख सके। इस तरह की मृदा इसके उत्पादन के लिए जरूरी होती है। तो कांप युक्त चीका प्रधान दोमट मिट्टी इसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है। क्योंकि चावल की कृषि के लिए धरातल पर यानी कि खेत में पानी का भरा रहना जरूरी होता है, इसलिए चावल की कृषि के लिए समतल धरातल होना आवश्यक है। चावल की कृषि में चावल की बुआई से लेकर कटाई तक मानव श्रम का ही अधिक उपयोग होता है। यंत्रों का उपयोग इस फसल की कृषि में कम होता है। भारत के अगर हम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इस मानचित्र में जो छायांकित क्षेत्र है वे चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के। भारत में बोई गई फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई भागों, समुद्र तटीय मैदानों और बाढ़ के मैदानों में चावल की कृषि की जाती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चावल की कृषि जो है वह सिंचाई के आधार पर की जाती है। विश्व का लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन चावल उत्पादित होता है। भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ संपूर्ण विश्व के उत्पादन का 20% चावल उत्पादित किया जाता है। भारत में 4.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 9.2 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल भारत की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाने वाली फसल है। यहाँ लगभग 34% भूभाग पर इस अनाज की खेती की जाती है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, असम तथा पंजाब। ये दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों का मुख्य भोजन है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है ओस, अमन और बोरो। ओस शरद काल में जो चावल की फसल उत्पादित की जाती है उसे कहते हैं अमन, शीत ऋतु की फसल, और बोरो ग्रीष्म काल में उत्पादित होने वाली फसल।
देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो पंजाब प्रथम स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक चावल का क्षेत्रफल रखने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के फसल के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है, यानी कि इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल मार्च के नज़दीक इसकी कटाई कर ली जाती है। उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत का यह मुख्य भोजन है। विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल है गेहूं। मुख्य रूप से यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्योंकि जो गेहूं है वह एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसलिए इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती। बुआई के समय लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और पकते और कटते समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यानी बुआई से लेकर पकते समय तापमान क्रमबद्ध रूप से बढ़ना चाहिए। गेहूं की फसल लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। अधिकतम वर्षा गेहूं की फसल के लिए 100 सेंटीमीटर है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो गेहूं है वह सिंचाई के माध्यम से उपजाया जाता है। पकते समय हल्की बौछार के रूप में होने वाली वर्षा जो है इसके लिए अनुकूल होती है। सर्दियों में जो मावठ की वर्षा होती है वह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन पकते समय अगर बारिश हो जाए तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है। गेहूं की फसल के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जो गेहूं है उसमें यंत्रों का इस्तेमाल काफ़ी अधिक होता है उत्पादन में, इसलिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। मानव श्रम तुलनात्मक रूप से कम उपयोग में आता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्पन्न होने वाले कुल गेहूं का 35% भाग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र ही मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। गोरखपुर जिला सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करता है। उसके बाद मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, हमीरपुर और बांदा प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। गेहूं की फसल का उत्पादन उत्तर पश्चिमी और मध्य पश्चिमी जिलों में ही केंद्रित है, जहां अच्छी वर्षा होती है और सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था है। पंजाब जो है वह हरित क्रांति के बाद गेहूं की फसल उत्पादित करने वाला प्रमुख राज्य बन गया है। यहाँ पर भारत के कुल गेहूं का 21% भाग उत्पादित किया जाता है। राज्य में लगभग सभी जिलों में गेहूं प्रमुख फसल है। जालंधर, लुधियाना, फरीदाकोट, भटिंडा, पटियाला, गुरदासपुर, अमृतसर, संगरूर आदि मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इस राज्य में गेहूं के ज़्यादा उत्पादन के कारण है उपजाऊ दोमट मिट्टी की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की उच्च क्षमता। मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, जिसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था समुचित नहीं है। सागर और होशंगाबाद प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में पर्याप्त वर्षा और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव के बावजूद भारत के गंगानगर, कोटा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली जिलों में गेहूं की फसल के प्रमुखता से उत्पादित की जाती है। पश्चिम बंगाल जो कि चावल उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, वहाँ पर गेहूं भी उत्पादित होता है। बीरभूम, वर्धमान, मुर्शिदाबाद जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बिहार में गेहूं राज्य की प्रमुख रबी की फसल है। यहाँ पर दरभंगा, शाहाबाद, गया, रोहतास, सिवान, सरन, भोजपुर, औरंगाबाद में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में दोमट मिट्टी की प्रचुरता है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मंडी जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जबकि ऊना, कांगड़, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर जिलों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद बात करते हैं गन्ने की। गन्ने को
का जो जन्म स्थान है यानी कि मूल स्थान है वह भारत ही माना जाता है। भारत से ही यह विश्व के अन्य क्षेत्रों में गया था। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। चीनी उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत के कुल कृषि क्षेत्र के 3% भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है। यह एक अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए औसत वार्षिक तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक है। गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी आवश्यक है। जहां वर्षा निर्धारित सीमा से कम होती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना जो है वह विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। वास्तव में गन्ना किसी भी मृदा में हो सकता है जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता हो, लेकिन गहरी चिकनी बलुई मिट्टी इसके पैदावार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तत्वों से युक्त होनी चाहिए, न तो अम्लीय होनी चाहिए न क्षारीय। समतल मैदान और चौरस पठार इसकी खेती के लिए सबसे अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि वहां पर खेतों की सिंचाई और गन्ने की ढुलाई आसान होती है। गन्ने की खेती के लिए ज़्यादा खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जल्दी और बड़े पैमाने पर मिट्टी की उर्वरता को खींच लेता है। यह श्रम केंद्रित खेती है। इसके लिए अधिक श्रम की और सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। हर एक अवस्था में मानव के सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे बुआई, गोड़ाई, निराई, सिंचाई, कटाई और गन्ने के चीनी मिल तक ढुलाई में मानव श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में अगर हम गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखें तो गन्ना जो है वह एक मुख्य अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत के अर्ध उष्णकटिबंधीय भाग में आने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पंजाब, हरियाणा मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम के भी कुछ क्षेत्रों में गन्ना उत्पादित किया जाता है, लेकिन इन राज्यों में उत्पादकता बहुत ही कम है। गन्ने की खेती व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्य शामिल हैं। चूँकि गन्ना जो एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए इन राज्यों में अनुकूलतम कृषि जलवायु स्थित है। अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है। हमारे अगले वीडियो में हम कपास, जूट, चाय और कॉफ़ी की फसल के बारे में